पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। अब तक के नंबर्स के मुताबिक 4000 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। 38 लाख से जायद लोग मुतासिर हैं, जबकि 13 लाख एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब है। 46 लोग जान से गए। 18 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। रिलीफ कैंप्स में 30,000 से जायद लोग मौजूद हैं। 10 लाख से जायद जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तीनों बड़े दरियाओं चनाब, रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे, जबकि कुछ मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में हेड खानकी, हेड कादराबाद, हेड मराला और चिन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई रावे में हेड सिद्धनाई, शादरा और हेड बलो की, जबकि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह और हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अगले 48 घंटों में 3 भारतीय डैम भर जाने की तवक्को है, जबकि थेन डैम पहले ही मुकम्मल भर चुका है, जिसके बायस रावी में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के है। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बुरेवाला, आरिफवाला और बहावल नगर के अजला को हाई फ्लड का खतरा है। खानेवाल के करीब दरियाए रावी और चनाब के पानियों का संगम मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के अजला के लिए शदीद खतरा बना हुआ है। मुल्तान में जमींदारा बंद टूट गया है। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। देहातों में भारत से आते पानी और शहरों में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। गुजरात, सियालकोट और मुल्का इलाकों में घर, फसलें, दुकानें, बाजार सब पानी में डूब गए। कल से पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। 10वां स्पेल शुरू होने को है। इस सूरत हाल के बाद अब सवाल ये जन्म लेता है कि आने वाले 2 से 3 दिन पंजाब के अजला के लिए कितने अहम हैं। क्या बारिशों और दरियाई पानी के दबाव के बायस मजीद देहात और ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ सकती है? रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दामात कितने मौसर साबित हो पाएंगे और कितने देर पा? और जब यही पानी पंजनत के मकाम पर मिलकर सिंध में दाखिल होगा तो वहाँ के डैम, बैराज और हिफाजती बंद इस दबाव का सामना कर पाएं? क्या वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर बर वक्त इक़दामात कर सकेंगे ताकि ये आफत मजीद बड़े इंसानी और माशी अलमिये में ना बदल जाए? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। 4000 से जायद देहात, 13 लाख एकड़ ज़रई अराजी तबाह। अगले 48 से 72 घंटों में सैलाबी मंजरनामा क्या हो सकता है? ज़ैगम साहब, अब तक की सिचुएशन सामने है कि पानी को देखते हुए, मॉनिटर करते हुए हर घंटे के बाद सूरत हाल बदल भी रही है, नुकसान भी बढ़ रहा है। कि आप पहले भी प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे थे, अब जो है सो है। आप कैसे इसको ढलते देख रहे हैं? किस कदर नुकसान की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखें तो बहुत डरने की बात है। 3 साल पहले 2022 में जो कुछ हुआ, 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए, 1700 अमवात हुई, $30 बिलियन का लॉस हुआ। और ये सैलाब किसी तरह उससे कम नहीं है। जो पाकिस्तान की फूड बास्केट है, ज़रख़ेज़ तरीन इलाके हैं और जहाँ बहुत पाकिस्तान की माशी एक्टिविटी है। ज़हन में रखिए, पिछली दफ़ा ऐसा नहीं था। उनकी तबाही ये सैलाब कर चुका है और जो इलाके 2022 में मुतासर हुए थे अब उस तरफ जा रहा है। अब अगले अगर 2-3 दिनों में हम देखें तो आप देखिए, रावी और सतलुज में इंतहाई फ्लड जारी रहेगा, हमें ये बताया जा रहा है जी। जबकि चनाब का और जेहलम का जो फ्लड है अब वो नीचे की तरफ, मुल्तान का आपने बताया वहाँ पहुँच चुका है, मुजफ्फरगढ़ पहुँच चुका है, जहाँ बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। अल्लाह पाक महफूज रखे, लेकिन नुकसानात वहाँ पे होने शुरू हो चुके हैं। अब ये वहाँ से आगे जाकर राजनपुर, फिर पंजनद और फिर उसके बाद ये सिंध की तरफ चला जाएगा। और सिंध में जो एक बड़ा ख़तरा है वो ये है कि सिंध की जो टोपोग्राफ़ी है, सिंध की जो जोग्राफ़ी है वो बहुत प्लेन है। वहाँ जब पानी आता है तो फैलता बहुत है, फैलता है तो वहाँ रुका रहता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है क्योंकि उसके जाने का कोई रास्ता नहीं होता। ड्रेनेज का बहुत बड़ा मसला है, बल्कि ड्रेनेज पर इतना प्रेशर आता है कि उल्टा भी पानी बहने लग जाता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ उस तरह की ऊंची जगह नहीं है जिस तरह की पंजाब में है, जहाँ पे महफूज लोगों को बनाया जा सके। तो लोगों का नुकसान भी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ तक हमारी सलाहियत की बात है, हुकूमत की सलाहियत की बात है, तो हुकूमत ने तो अपनी सलाहियत बनाने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि हुकूमत की सलाहियत बनाने का मतलब ये है कि हुकूमत अवाम के साथ मिलकर अपनी सलाहियत बेहतर करती, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर बेहतर करती, NGOs को तबाह बर्बाद ना करती, रज़ाकार जो हैं वो बनाए जाते, ऐसे नौजवानों की तरबियत की जाती जो ऐसे मुश्किल में काम आते, लोग सेहतमंद होते, लोग तालीम याफ्ता होते,
समझने के काबिल होते कि अपने आप को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे बचाने के काबिल होते, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना होता कि वो रेजिलिएंट होता, तो अभी तो बहुत ही मुश्किल वक्त आगे है। सफ़र लंबा है और तवील है। रज़ा रूमी साहब, पंजाब हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की अब तक की कारकर्दगी देखी जाए, मुतासरा लोगों की फौरी ज़रूरियात और तवीलुल मुद्दती बहाली के लिए काफ़ी हैं या कमज़ोर हिकमत अमली और इसके अंदर भी आपको गैप्स दिखते हैं? देखिए, इस वक्त तो रेस्क्यू और रिलीफ का फेज है आयशा, और उसमें तो पंजाब हुकूमत जो है वो उनकी तारीफ बनती है। पूरी हुकूमती मशीनरी को मुतहरिक किया हुआ है और ख़ुद वज़ीर आला पंजाब जो है वो हर जगह मौजूद हैं, ग्राउंड पर जाती हैं। इसके ऊपर उन पे उनके मुखालिफिन तनकीद भी कर रहे हैं कि वो अपनी जो है इश्तिहारी कैंपेन चला रही हैं और ये कर रही हैं और वो कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो ये ना करें तो फिर यही लोग कहेंगे कि जी वो कहाँ है वज़ीर आला, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो तो गायब हो गई हैं, वो तो कुछ कर नहीं रही। तो इसलिए वो उनके लिए भी कैच-22 वाला मामला है। लेकिन मसला ये कि क्या हर कुदरती आफत के बाद सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को 10-12 करोड़ के सूबे की जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको हर जगह खुद जाने की क्या जरूरत है? मतलब वो इसी वजह से जा रही है ना कि वहां पे लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपने उनको बिल्कुल मुअत्तल किया हुआ है, डिसफंक्शनल किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ये सबसे बड़ा मसला है। और चीजें तो छोड़ दीजिए, माहौलियाती तब्दीली और आफात से उनकी तैयारी के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए आपको मकामी हुकूमतें चाहिए और ये बात बार बार कहनी चाहिए, असर हो कि ना हो। दूसरा जो महकमा जिसको कि बिल्कुल खुद हमने तबाह कर दिया है वो है सिविल डिफेंस का महकमा। अभी रजाकारों की बात कर रहे थे जैगम खान साहब, सिविल डिफेंस का महकमा जो है उसका भी यही काम होता है और वो अच्छा खासा होता था 60-70s तक का। उसके बाद उसको बिल्कुल जो है उस पर तवज्जो नहीं दी और वो अमलन गैर फाल है पूरे मुल्क में। उसको बहाल करने की जरूरत है। ये जो ऑपरेशन रज़ा रूमी साहब, ये अप्रोच हमें बदलना पड़ेगी कि हम इदारों को शख्सियत तक महदूद कर देते हैं, तो वो इदारे तो बचते ही नहीं ना कि काम करें और डिलीवर कर सके। जी बिल्कुल, तो शख्सियत जो परस्ती से बाहर निकलना होगा। और तीसरी जो अहम चीज है वो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, अगर ये इसी तरह इन्होंने काम करना तो उनको खुदारा बंद कर दीजिए, क्योंकि इनके होने से या ना होने से तो कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। शहजाद चौधरी साहब, भारत में थेन डैम भर चुका है, 3 मजीद भारतीय डैम्स के मुकम्मल तौर पे भर जाने की खबर है। रावी और सतलुज का रेला आगे बढ़ रहा है। आपके ख्याल में कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है आने वाले 24 से 72 घंटों में? मेरा ख्याल है शुमाली पंजाब की तो कोई मुश्किलात इतनी कम नहीं होंगी, क्योंकि बारिशें जब ज्यादा होंगी, जिस तरह आपने कहा कि अभी 2 दिन के बाद और बारिशें की तवक्को है, 10वां स्पेल आएगा, तो जो पहले से ही पानी जमीन में इस वक्त बैठा हुआ है तो उसके लिए जो पानी की निकासी है